हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 12 विषय जे हिंदी है एमनु चौथुं चेप्टर है अकेली, तो एनु स्वाध्यायनु सोल्यूशन आपणे आ विडियो में जोवाना छीए। तो खास चैनल में नवा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो, जेथी करीने अमे तमने आवी जरूरी माहिती है सरलताथी पूरी पाड़ी शकीए। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो पहलू, अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? तो मनु भंडारी। बीजू, सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? तो पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर। सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? तो राधा। सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो अंगूठी। હવે ઘણા મિત્રો એમ કહે છે કે સર અમારે બીજા વિષયના અમારા 12મા ધોરણના એ પાઠના સમજૂતી સ્વાધ્યાયને જોતું હોય તો મિત્રો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ધોરણમાં જાઓ, તમારું 12મા ધોરણ અહીંયા આગળ આવશે તો ટીક કરજો। પાઠ્યપુસ્તકમાં જાઓ, પછી એના વિષય ખુલે, તમારા 12મા ધોરણના વિષયને ટીક કરો, બરાબર? એટલે વિડીયો ખુલશે, વિડીયોને ટીક કરશો એટલે વેદ ડિજિટલના વિડીયો આવી જશે। અથવા તમારે ગાલા અસાઇનમેન્ટના પેપર સોલ્યુશન જોતા હોય, એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન જોતા હોય, પરીક્ષાના પેપર જોતા હોય, તો આ બધું તમને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી મળશે। મોબાઈલ નંબર નાખો, 4 આંકડાનો ઓટીપી જનરેટ કરો। આમાં તમને ઇકોનોમિક્સનું સ્ટડી મટીરિયલ મળશે એકદમ રંગીન ચિત્ર સાથે। એક્ઝામ સમયે એક્ઝામના પેપર મળશે, એકમ કસોટીના પેપર મળશે, યુટ્યુબના વિડીયો મળશે। જો એમાં તમારું 12મા ધોરણનું ટીક કરવાનું, ગાલા અસાઇનમેન્ટ આવશે એટલે એના પેપર બી મુકાઈ જશે, જે અહીંયા બી ગયા વર્ષના ગાલા અસાઇનમેન્ટના પેપરો છે જ, બરાબર? જે હિન્દી સંસ્કૃતના લગભગ કોઈ મૂકતું નથી, પણ આપણે મૂકીએ છીએ તમને મદદરૂપ થવા માટે। પછી 12માના વિષય ખુલે એમાં ચેપ્ટરમાં જવાનું, એટલે ચેપ્ટરમાં જશો એટલે તમારા 12માના સ્વાધ્યાય ને બધું, પાઠની સમજૂતી ને બધું મળશે અને મૂકવાનું કામ શરૂ પણ છે। બીજું, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? तो सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोसन वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? तो सोमा बुआ का बेटे का नाम हरखू था। सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? तो सोमा बुआ को अपने समधियों की किसी लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपये थे? तो सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपये थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? तो सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा तो पति पुत्र वियोग में घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। घर में कोई और था नहीं। इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकाकीपन का जीवन जी रही थी। सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वे वहां क्या करती थी? तो सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर मुंडन, छठी, जनेऊ अथवा शादी या गर्मी के अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वहां पहुंचकर वे छाती फाड़कर काम करती थी। उन्हें काम करते देखकर ऐसा लगता था जैसे वे दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में काम कर रही हो। सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए उसके पास आकर रहते थे। वे एक स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनके आने से सोमा बुआ का रोजमर्रा काम क्रम गड़बड़ा जाता था। सोमा बुआ का घूमना फिरना और दूसरों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में बिना बुलाए जाना भी पसंद नहीं था। वे सोमा बुआ से कभी मीठे बोल तक नहीं बोलते थे। जब तक वे रहते थे सोमा बुआ का चेहरा मुरझाया रहता था। सोमा बुआ के पति उन पर क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों की बौछार करने से नहीं चूकते। सोमा बुआ ने अंगूठी को क्यों बेच दी? तो सोमा बुआ अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव रखती थी। उनके दिवंगत देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में होने वाली थी।
सोमा बुआ का मानना था कि देवर के मरने के बाद भले उनसे संबंध न रहा हो, पर लड़की वाले समधी ठहरे, इसलिए लड़की को कुछ देना उनका फर्ज है। घर में पैसे थे नहीं। यह अंगूठी उनके मृत बेटे की निशानी थी। उन्होंने यह अंगूठी बेचकर लड़की को उपहार देना तय किया, इसलिए सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। चौथों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? तो सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके सन्यासी पति है। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसकी मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। उनके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा पहुंचा कि वे सोमा बुआ और घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। पिछले 20 वर्ष से सोमा बुआ एकांकी जीवन बिता रही थी। एक कोठरी के मामूली किराए में बस 2 समय की रोटी निकल जाती है। सन्यासी पति साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति है। वे सोमा बुआ के प्रति स्नेह नहीं रखते। पति पत्नी में अक्सर कहां सुनी होती रहती है। उनके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोसन में जाना और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है। बुआ पति से 2 मीठे बोल की तरस जाती है। सन्यासी जी को बिना बुलाए सोमा बुआ का किसी के घर जाना या पड़ोस के किसी कार्यक्रम में शामिल होना पसंद नहीं है। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके जीवन का अकेलापन और उनके पति का रूखा व्यवहार है। सोमा बुआ ने समझी कि यहाँ ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी। तो सोमा बुआ के स्वर्गीय देवर के ससुराल की किसी लड़की की शादी सोमा बुआ के गांव में ही होने वाली थी। रिश्ते में सोमा बुआ के पति ससुराल वालों के समधी लगते थे, पर उन्हें यह रिश्ते में कोई रुचि नहीं थी। परंतु सोमा बुआ रिश्ता निभाए रखना चाहती थी। वे लड़की को उपहार देने में भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, परंतु उनके पास अच्छा उपहार देने के लिए पैसे नहीं थे। मुश्किल से 7 रुपये और एक अंगूठी थी जो उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी। सोमा बुआ ने वह अंगूठी और 5 रुपये पड़ोसन राधा को देकर उससे चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया। उन्होंने चूड़ी वाले से हरी लाल चूड़ियां खरीदकर पहन ली। एक आने का पीला रंग लेकर रात में उन्होंने अपनी साड़ी भी रंगवा ली थी। उन्होंने उपहार की सारी सामग्री, साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल और थोड़े से बताने एक थाली में सजाकर रखी। इस प्रकार सोमा बुआ ने समझी कि यहाँ ब्याह में जाने की पूरी तैयारी की। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। तो हमारे देश में होके मौके एक दूसरे को सहयोग देने की पुरानी परंपरा रही है। एक दूसरे के सहयोग से काम कम समय में आसानी से हो जाता है। खुशी अथवा गम के समय पास पड़ोसन के लोग अक्सर सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। दूर के लोगों से सहयोग की गुंजाइश कम ही रहती थी। आदमी अपनों से ही सहयोग की उम्मीद करता है, वे ही मौके पर काम आते हैं। बाहर वालों से सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। कोई काम ढंग से तभी होता है जब काम करने वाले व्यक्ति को उस काम को करने की जानकारी हो अथवा उसने काम शुरू करने से पहले किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति से उस काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हो। किसी काम के बारे में समुचित जानकारी न होने पर सारा काम बिगड़ जाता है। विशेष अवसरों पर सही ढंग से काम न होने पर पर्द उड़ते देर नहीं लगती। छठू, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहलू, बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय मोह नहीं छोड़ा था। तो मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का मोह नहीं छोड़ा था। गली में चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो उनकी अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर दृष्टि जाकर टेक गई। राधा भाभी ने समधियों के यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से क्या लाकर दिया? तो चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का कपड़ा। तो आ रीते मित्रों તમે આપણા WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram માં જોઈન થઈ શકો છો
અને તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો, કારણ કે 3 થી 12 ધોરણ સુધીના વિડીયો ફ્રીમાં છે અને મૂકવાનું કામ શરૂ પણ છે. તો અહીં સુધી રાખીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.